सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम की इस खास पेशकश पंजाब इलेक्शन काउंटडाउन स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेता पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल गर्मा रहा है। इसी के साथ नेताओं की रैलियां, कार्यकर्ताओं का जोश और विकास के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे वादों की लंबी लंबी फहरिस्तें। तो वहीं दीवारों पर टंगा ये पोस्टर, तो वहीं सड़कों पर लगे चुनावी बैनर, ये सब कुछ मिलाकर कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चुनाव तेजी से उसका जो पारा है वो चढ़ रहा है, यानी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और आइए बात करते हैं पंजाब की राजनीति में विशेष महत्व रखने वाले मोहाली जिले के सभी विधानसभा सीटों के बारे में। तो मोहाली जिला जो है वो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई मायनों में मशहूर है। इसी के साथ आपको बता दें कि पंजाब में आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक महत्व रखने वाले मोहाली जिले का अब तेजी से शहरीकरण हो रहा है। तो हम आगे बढ़े उससे पहले आपको रूबरू कराते हैं मोहाली जिले के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों के इतिहास और वर्तमान। बात करते हैं पंजाब की राजनीति में विशेष महत्व रखने वाले मोहाली विधानसभा सीट के बारे में। तो राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से सटे होने की वजह से मोहाली विधानसभा सीट कई मायनों में अहम है। जी हां, आधुनिक सुविधाओं से लैस, इसी के साथ कई आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होने की वजह से मोहाली विधानसभा सीट के जो चुनावी नतीजे होते हैं उस पर हर राजनेता की नजर होती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोहाली जिला, जिसका आधिकारिक नाम गुरु गोविंद सिंह के बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह की याद में रखा गया। ये पहले रूपनगर जिले का हिस्सा था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इसे अलग जिला बना दिया गया। पंजाब को 3 हिस्से में विभाजन और राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के केंद्र शासित क्षेत्र बन जाने के बाद साल 1966 के अंत में अजीतगढ़ की परिकल्पना की गई। आज
अजीतगढ़ और चंडीगढ़ की दोनों की सीमाएं एक साथ हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मोहाली जिले की जनसंख्या लगभग 9,94,628 थी और जनसंख्या का घनत्व 910 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसके अलावा जिले की साक्षरता दर 84.90% थी। आंकड़ों के मुताबिक जिले में सिख धर्म बहुसंख्यक धर्म है, जिसका पालन 51.5% लोग करते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या यहाँ दूसरे नंबर पर है, जिसका पालन 45.55% लोग करते हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक धर्मों जैसे इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ क्रमशः 1.68% और 0.79% हैं। कई मायनों में पंजाब की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व रखने वाले मोहाली का अब तेजी से शहरीकरण हो रहा है। कई बड़े उद्योग और मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपनी व्यापारिक केंद्र और व्यावसायिक गतिविधियों का मोहाली में विस्तार किया है। मोहाली का नाम आते ही सबके जहन में क्रिकेट मुकाबलों की तस्वीरें आना आम बात है। तो कई देशों की क्रिकेट टीमों की जीत की गवाह रहे मोहाली क्रिकेट स्टेडियम से ही युवराज सिंह, हरभजन सिंह और दिनेश मोंगिया जैसे खिलाड़ी निकले, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। खेल की दुनिया के अलावा राजनीति के मैदान में भी इस जिले का विशेष महत्व है। इस जिले के अंतर्गत विधानसभा की डेरा बस्सी, मोहाली और खरड़ सीटें आती हैं। ये तीनों विधानसभा सीटें पंजाब की राजनीति में अपना अहम रोल अदा करती हैं। मौजूदा वक्त में डेरा बस्सी सीट पर शिरोमणि अकाली दल, मोहाली में कांग्रेस और खरड़ विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अब देखना होगा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की सियासी गणित के मजबूत आंकड़े किस राजनीतिक दल के खाते में होंगे। और आइए अब बात करते हैं मोहाली जिले के अंतर्गत आने वाली दूसरी विधानसभा सीट डेराबस्सी की। पटियाला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली डेराबस्सी विधानसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल का 2 विधानसभा चुनावों से कब्जा रहा है। ऐसे में 2022 में देखना होगा कि जनता कुछ बदलाव चाहती है या फिर शिरोमणि अकाली दल की जो विजय रथ रफ्तार है वो खत्तर वोट से ही संतोष करना पड़ा, जबकि तीसरे नंबर पर रहे आम आदमी पार्टी की सरबजीत कौर को सिर्फ 33,150 वोट ही मिले। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में डेराबस्सी के सियासी गणित के आंकड़े कितने अलग होते हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों की दौड़ धूप जारी है। चुनावी महाकुंभ में राजनीतिक दल लोगों के बीच आस्था की डुबकी लगाकर सत्ता का रास्ता साफ करने में जुटे हुए हैं। और ऐसे में आइए आज हम बात खरड़ विधानसभा सीट की करते हैं, जिस पर 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर जनता ने अपना भरोसा जताया था। खरड़ विधानसभा मोहाली जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंवर संधू विधायक चुने गए थे। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो इस सीट से 1997 में शिरोमणि अकाली दल की दलजीत कौर विधायक चुनी गई थी, तो वहीं उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मान सिंह को हराया था। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वीर देवेंद्र सिंह विधायक चुने गए थे। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार बलवीर सिंह को हराया था। तो वहीं 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बलबीर सिंह सिद्धू विधायक चुने गए थे और उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार जसजीत सिंह को हराया था। पंजाब की सियासत में अहम रोल अदा करने वाली खरड़ विधानसभा सीट पर इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। साल 2012 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी जगमोहन सिंह कंग विधायक चुने गए थे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के उजागर सिंह को हराया था। इस सीट पर 2012 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर पर नजर रखें तो कांग्रेस का 37.2%, शिरोमणि अकाली दल का 31.94% और बीएसपी का वोट शेयर 17.13% था। तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में खरड़ सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंवर संधू विधायक चुने गए थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जगमोहन सिंह कंग को हराया था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के कंवर संधू को 54,171 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन सिंह कंग को 52,159 वोट मिले। तो वहीं तीसरे नंबर पर अकाली दल के रंजीत सिंह गिल थे, जिन्हें 46,807 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों के वोट शेयर का आंकलन किया जाए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 34.19%, कांग्रेस का 32.92% और वहीं शिरोमणि अकाली दल का 29.55% और बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 1.65% था। दूसरे विधानसभा सीटों की तरह खरड़ विधानसभा सीट पर भी इस बार जीत का ताज पहनने के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का दम लगाने की तैयारी में है। लेकिन जीत का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला जनता को करना है। तो आज हमने नजर डाली है मोहाली जिले के हर विधानसभा सीट के ऊपर। कुछ ऐसी ही विधानसभा सीटों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 प्राइम के साथ।